हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की जीके की कक्षाएं शुरू करने से पहले इसका सिलेबस हमारे सामने पूरा स्पष्ट होना आवश्यक है। अगर सिलेबस पूरी तरीके से हमारे सामने स्पष्ट है तो पढ़ने का तरीका और ही शानदार होता है, क्योंकि अगर आपको कोई नींद में भी बोले कि इसका सिलेबस क्या है तब भी आपको याद होना चाहिए, यानी कंटेस्ट आपको सिलेबस याद होना आवश्यक है। इससे पहले राजस्थान का भूगोल और गुर्जर प्रतिहार वंश को हमने देख लिया है। पूरा सिलेबस करेंगे तो इस सिलेबस में हम देखेंगे अजमेर के चौहान, यानी कि 8वीं सदी से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास अपने टॉपिक है। इसमें जो आपके टॉपिक है, नंबर 1 टॉपिक है आपके अजमेर के चौहान, यानी कि इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में केवल हमें अजमेर के चौहान को ही पढ़ना है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ, यानी खिलजी वंश था, उसका जो संबंध था मेवाड़, रणथंभौर, जालौर से, वही पढ़ना है। इसी तरह इतिहास में केवल हमें राजस्थान और मुगल वंश के बीच में जो शासक थे, कौन कौन, महाराणा सांगा, राणा प्रताप, मानसिंह, राय सिंह बीकानेर वाला, राज सिंह मेवाड़ का और चंद्रसेन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में 1857 क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, इनके बारे में आज देखेंगे। अगर बात करें तो 1857 क्रांति आपके 2022 में जुड़ा था नया सिलेबस में। 2016-18 यानी कि 2022 से पहले आपकी 1857 क्रांति नहीं थी। यानी कि एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से आपके राजस्थान के भूगोल में जनजातियों वाला टॉपिक 2022 में जोड़ा गया, उसी तरह 1857 क्रांति आपके 2022 में जोड़ी गई। यानी कि अगर नया सिलेबस आता है तो इनमें से इस जो वर्तमान जो सिलेबस है इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर चेंज होगा तो थोड़ा बहुत सिलेबस बढ़ सकता है, बाकी कोई चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि सिलेबस यही रहेगा बिल्कुल का बिल्कुल वैसा का वैसा ही, केवल आप कुछ ऐड कर सकते हैं, यानी कि चेंज होने की संभावना बिल्कुल 0% है। अब हम एक एक सिलेबस के बारे में विस्तार से देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, प्रत्येक टॉपिक से निचोड़े निकालेंगे और आप भी कोशिश करना उनके इर्द गिर्द अपना सिलेबस तैयार करने की, यानी कि प्रश्न तैयार करने की। केवल मैं आपको यहाँ पर हिंट देने के लिए आया हूँ ताकि आपका सिलेबस इस तरह से हो कि आपका सिलेक्शन, यानी कि मैंने जो आपको टारगेट दिया है कि आपको अगर यहाँ से 100 क्वेश्चन में से अगर आप 90 क्वेश्चन से अधिक सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन कीजिए या 80 क्वेश्चन कीजिए। तो फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद में पढ़ते हैं अजमेर के चौहान से। अगर जो न्याय से लेकर जो इधर है, ये आपके 2016 और 18 में पूछे गए क्वेश्चन थे और इधर वाले आपके 2023 में, यानी कि 2022-23 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपको 16 में पूछा गया था अजमेर के चौहान से कि बिजुलिया अभिलेख किन शासकों की जानकारी देता है, तो बिजुलिया अभिलेख किन शासकों की जानकारी देता है, अजमेर के चौहान वंश के शासकों की जानकारी देता है। क्योंकि सिलेबस में यही है, कछवा वंश की जानकारी नहीं देता अपन को, हाड़ा वंश की जानकारी नहीं देता अपन को कोई राठौड़ वंश की जानकारी नहीं देता, अपन को चौहान वंश की जानकारी देता है। सिलेबस में वही है तो उसी वंश की जानकारी देता है बिजुलिया शिलालेख। अब बिजुलिया शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। इसमें ही कहा गया है कि वासुदेव ने सांबर जिले का निर्माण करवाया, यानी कि वासुदेव को इस अभिलेख में चौहान वंश का संस्थापक कहा गया है। अगर बात करें जो पूछा गया था, अब आपके यहाँ पर चौहान था, अजमेर के चौहान आपके स्पष्ट दे रखा था, लेकिन इस बार आपके देखना 2022 में थोड़ा अलग ही क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे आपके यहाँ पर। अब तो इसका मतलब यह है कि चौहान को थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। चौहान वंश के जो शाखाएं हैं उनको भी विस्तार से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिससे अलग अलग शाखाएं थे। जैसे आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक कौन था। 2022 के पेपर देख लेना, वहां पर मिल जाएगा। तो रणथंभौर चौहान वंश, यानी कि अपन को रणथंभौर को चौहान तो दे ही नहीं रखे थे, यहाँ तो दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालौर का था, लेकिन चौहान तो केवल अजमेर के थे सिलेबस में। फिर भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि चौहान वंश के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर भी जो संबंधित है। जैसे मान लीजिए चौहान वंश में जैसे आपके कहाँ पढ़ते, आपके चौहान वंश आपके रणथंभौर में भी था, आपके चौहान वंश आपके जालौर में भी था, आपके चौहान वंश अजमेर में था, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में आपको जैसे थोड़ा बहुत विस्तार से देख लेना है थोड़ा बहुत, ताकि अगर आपके क्वेश्चन मिल जाए तो वहां से पढ़ लेना। इसी तरह आपके क्वेश्चन पूछा गया था अजमेर को किसने बसवाया, तो ये 3 क्वेश्चन आपके 2022-23 में पूछे गए थे। अगर आप बोलोगे कि तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अजमेर के चौहान है तो अजमेर के चौहान की जो शाखाएं हैं यहाँ से निकले वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालौर के संबंध। अब आपको मेवाड़, रणथंभौर, जालौर को बिल्कुल भी पूरा नहीं पढ़ना है, केवल दिल्ली सल्तनत, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, आपके जलाउद्दीन खिलजी है,
इनके क्या क्या संबंध रहे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में कितने आक्रमण किए, कहां पर उसने किस सेनापति को भेजा, ये आपको याद करना है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था रणथंभौर अभियान में खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, ये आपके 2016 में पूछा गया। फिर इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि रणथंभौर विजय के बाद खिलजी ने इसे किसे सौंपा, यानी कि पहले पूछ लिया आपके खिलजी ने कौन सा सेनापति मारा गया, और फिर बाद में पूछा गया कि खिलजी ने इसको जीतने के बाद में इसे किसे सौंपा। अब आपके इस बार 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था, उसने किस रचना में चित्तौड़ पर खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है, यानी कि अमीर खुसरो ने किस रचना में ये लिखा है कि चित्तौड़ पर खिलजी ने आक्रमण किया है। बस क्वेश्चन वही आ रहे हैं, यानी कि आपको समझना यह है कि आपको इनको देखना है, जैसे खिलजी से संबंधित जो घटनाएं थी वो आपको देखनी है। अगर आपने यहाँ देखा हुआ खिलजी के बारे में, तो यहाँ पर भी आपने इस बार क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा। तो खुदा इनपुट तो उसकी जो रचना थी 2018 या 2022 में क्वेश्चन आपके पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी वाला, ठीक है, ये आपको देखना है। यानी मेवाड़ में जैसे आपके कन्नड़ देव है, विरमदेव है, आपके जो रणथंभौर में जो शाखा हुआ, राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ मेवाड़ में है, मेवाड़ से संबंधित है, वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके बाद में आपके अगला तीसरा टॉपिक है राजस्थान और मुगल में जो आपके शासक है कौन कौन से, राणा सांगा है, प्रताप है। अब मुगल में आप जानते हो मुगल कौन है, मुगल आप जानते हो कि जो बाबर है, बाबर के बाद में जितने भी आपके, जैसे बाबर के बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के बाद में अकबर आया, अकबर के बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में आपके शाहजहां आया, शाहजहां के बाद में आपके औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद में बहादुर। इस तरह से आपके जो क्रम आए उनके साथ कौन कौन से संबंध है, तो आपके इनके साथ संबंध, जैसे राणा सांगा था, और राणा सांगा का मुगलों से क्या संबंध था, तो राणा सांगा का जो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। इसी प्रताप के साथ जैसे आपके हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, मानसिंह था, मानसिंह अकबर का दरबारी था, तो ये राय सिंह था, बीकानेर का था, तो अकबर के साथ संबंध था। इसी तरह राज सिंह था, राज सिंह का औरंगजेब के साथ संबंध था। चंद्रसेन था, चंद्रसेन भी अकबर के। इस तरह से इनके बाद जो उनके साथ संबंधित जो घटनाएं हुई वो आपको तैयार करनी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ पर, कौन से सरदार खानवा युद्ध में संगा के पक्ष में लड़े, यानी कि खानवा युद्ध में कौन कौन से सरदारों ने संगा का साथ दिया था, तो वो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह कौन से सरदार हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के पक्ष में लड़े, अब यहाँ पर आपके संग आपके पक्ष में पूछ लिया, अब यहाँ आपके प्रताप के पक्ष में पूछ लिया। फिर देखो चावड़ मेवाड़ की राजधानी रहा, अब आपके ये पूछा गया है कि चावड़ मेवाड़ की राजधानी रहा, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि प्रताप की, यहाँ पूछा गया मेवाड़। से मान लीजिए आपका जो महाराणा प्रताप की मृत्यु तो 1597 में हो गई थी, लेकिन जो चावड़ है, चावड़ इसके बाद तक भी राजधानी रहा। तो आपके यहाँ पर पूछा गया था कि चावड़ मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा, ऐसा नहीं पूछा गया कि प्रताप ने जो मेवाड़ की जो नई राजधानी थी चावड़ वो कितने वर्षों तक रहा। इसी तरह अगला, किस शासक ने विजय कटकाटो की उपाधि धारण की। अब आप क्या विजय कटकाटो की उपाधि धारण की, तो इनमें से एक मिलेगा इसका आंसर भी, अगर आप ऑप्शन में रहेगा। इसी तरह बीकानेर के शासक राय सिंह गद्दी पर कब बैठे, खानवा के युद्ध में संगा की सेना में शामिल नहीं था। अब आपका खानवा युद्ध, जो भी युद्ध पूछा जाएगा वो आपके मुगलों से संबंधित रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में देखना है, बाकी वो कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो आप इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 2016-18 के थे, इस बार क्वेश्चन पूछे गए, आपको इनको सबको तैयार करना है। खातौली युद्ध में सांगा ने किसे पराजित किया, अब खातौली युद्ध पूछ लिया। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीत आचार्य थे, एक क्वेश्चन इस बार पूछे गए, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके 1857 क्रांति, क्योंकि आप नया टॉपिक जुड़ा था, इस बार आपके क्वेश्चन पूछेगा 1857 क्रांति से। 1857 क्रांति में नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन था, यानी कि इस बार आपके नीमच पूछा गया, तो अगली बार हो सकता है आपके अलग अलग पूछ ले, जैसे आपके नसीराबाद पूछ ले, आपके ब्यावर पूछ ले, आपके रेनापुर जो आपके सैनिक छावनियां थी, तो ये अंग्रेज अधिकारी कौन था। फिर पूछा गया 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। अब आपके इस बार पूछा गया मेवाड़ का महाराणा, तो अगली बार आपके कोटा का पूछ सकते हैं, आपके करौली का पूछ सकते हैं, आपके अलग अलग पूछ सकते हैं, आपके जोधपुर का पूछ सकता है। तो आपको इनको तैयार करना है कि इस बार क्वेश्चन पूछा गया, तो अपन को इससे संबंधित चीजें तो याद करनी है। इसी तरह 1857 क्रांति में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन मारा गया। अब जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, तो उसके बारे में लिखना है। तो आपको ये भी लिखना है कोटा में 6 माह तक जो शासन रहा, तो वहां पर किसको मारा गया, किसके जय दयाल जो मेराब खाते, तो इनके बारे में क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए, तो आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसी तरह राजनीतिक जागृति से क्वेश्चन पूछा गया आपके, राजस्थान मध्य भारत सभा का अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ। अब राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो दूसरा अधिवेशन 1919 में हुआ। अब अगली बार आपको पूछ सकते हैं कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ, 1919 में हुआ, एक क्वेश्चन तो यहाँ मिल गया एक बार।
दूसरा, अब आपको पूछ सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ, ये इससे संबंधित ही आपको क्वेश्चन पूछे जाने, जैसे आपने यहाँ पर मिला वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसी तरह देश इतिहास सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देश इतिहास सभा अभी पूछी गई तो अब की बार ये पूछ सकते हैं देश इतिहास सभा का मुख्यालय कहां था, उदयपुर था। तो इस तरह से आपको इनको तैयार करना है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। अगली बार प्रजामंडल में पूछे गए, अब किस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो आपको सभी प्रजामंडलों को आपको याद करना है कि उनकी स्थापना कब कब हुई। इसी तरह 1939 में किशनगंज प्रजामंडल किसके द्वारा स्थापित किया गया। अब आपकी स्थापना कब, अब उसके स्थापनाकर्ता भी पूछे गए आपके, किसके द्वारा स्थापनाकर्ता। जैसे आपके 1 शिफ्ट में पूछ लिया गया कि स्थापना कब हुई, दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया गया इसकी स्थापनाकर्ता। अब नाम मिल गया आपको, किशनगढ़ की स्थापना 1939 में हुई थी। इसी तरह तनसुख लाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से, तो आपको यहाँ मिल गया तनसुख लाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से। तो ये इस तरह से आपको प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सिलेबस को आपको क्लियर करना है, ठीक है। अगला है किसान जनजाति आंदोलन, ताकि आपके ये टॉपिक डालो, अब क्वेश्चन देखो कि इससे पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप पढ़ो तब आप पढ़ते टाइम आपके दिमाग में ये आ जाए यार ये क्वेश्चन तो पहले इस तरह से पूछा गया था, तो आपका दिमाग भी काम करे। यानी कि ऐसा नहीं, यानी कि आपका दिमाग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर आप डीप में जाओगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत कर बैठोगे। इसलिए आपके समक्ष ये याद होना चाहिए कि जो आसान क्वेश्चन है उनको अच्छे से याद कर ले, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होना आवश्यक है, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आसपास के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको याद होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें ही डीप में घुस कर और दूसरे टॉपिक को आपने पढ़ाई नहीं है, तो आराम से यानी कि सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस आपको सभी टॉपिकों को आराम से देखना है और आराम से ही पढ़ना है। अगर बात करें आपके, देखो आप किसान जनजाति आंदोलन से क्या पूछे गए, आपके क्वेश्चन देखो, ठाकुर पंचम सिंह छत्र सिंह का संबंध किस आंदोलन से था, अब आप क्वेश्चन पूछा गया आपके। इसी तरह साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से था, यानी कि आपका ये पूछ रहे हैं जो प्रमुख व्यक्ति है वो आपको याद करने हैं। जैसे आपके ठाकुर पंचम सिंह छत्र सिंह का संबंध किस आंदोलन से था, साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से था। इसी तरह जो प्रमुख घटनाएं थी, कोदन की घटना का किस किसान आंदोलन से संबंधित थी। इसी तरह बरड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था। तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिमाग में बैठती है कि जिस तरह से आप कोदनी घटना पूछी गई, ठाकुर पंचम सिंह छत्र सिंह पूछा गया, साधु सीताराम का संबंध पूछा गया, तो इन चीजों को आपको दिमाग में बैठाना है ताकि आप पढ़ते समय आपको मालूम हो सके, ठीक है। यानी कि इनसे संबंधित अगर जैसे राजस्थान का एकीकरण से पूछा गया, मत्स्य संघ की कुल रियासत थी। अब आपकी एक क्वेश्चन बोर्ड था यहाँ पर, सम्मिलित कीजिए। जैसे राजस्थान मध्य भारत सभा की कब स्थापना हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई, आचार सुधारणी सभा की स्थापना कब हुई, इनकी अब स्थापना कब हुई। तो अगली बार पूछ सकते हैं कि आपको संस्थापक कौन था। यानी कि इन सिलेबस के माध्यम से अपन को स्पष्ट हो रहा है कि अपन को इन चीजों को तो आराम से देखने हैं। पूरे क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है आपको आर्य मानव से स्टडी अपन का विश्लेषण मिल जाएगा पूरा, आपको वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। अगर आर्य मानव से स्टडी अपन में मैं यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको वहां पर पूरा एकदम मिल जाए। बाकी अगर आप स्वयं मेहनत करोगे तो आप इनको तैयार कर लोगे। तो आज हमारा 8वीं शताब्दी से 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास पूरा हो गया। यानी कि अपना जो अब कल जो अपना जिसे अपना राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, यानी कि 2 टॉपिक तो अपने क्लियर हो गए कि इनमें से लगभग हमारे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, यानी यहाँ से अपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक लूंगा मैं आपके कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति, उसके बाद में आपके राजस्थान जीके का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको एक एक चीज आराम से पढ़नी है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, यानी कि फालतू चीजें नहीं पढ़नी, आपको जो टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास बहुत सारा है तो नहीं पढ़ना, आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो स्पष्ट रूप से आपको सिलेबस से टच होते हुए ही आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।